भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर की केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर पत्रकार वार्ता शनिवार को शहर के होटल तानसेन गांधी रोड पर आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को सांसद एवं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर तथा मुरैना सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो हाल ही में बजट पेश किया है वह जनहित देसी बजट है। इस बजट में ऑपरेशन सिंदूर पर जोर डालते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 7 लाख करोड़ का बजट सेना को दिया गया है। बजट युवा शक्ति से उत्प्रोत है, सबका साथ सबका विकास का बजट है। यह बजट दूरगामी है, किसान हितैषी है। श्री चाहर ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ की अलग से व्यवस्था की है। आइए सुनते हैं क्या कहा राजकुमार चाहर ने। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश की वित्त मंत्री बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट के अंदर, जो कि 53,47,315 करोड़ के व्यय का एक बजट आया है। देश को मजबूत करने के लिए, देश की नींव को मजबूत करने के लिए, देश की आधारभूत संरचनाओं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और एक विकसित भारत 2047 का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को साकार करने के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। सेना के क्षेत्र में, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में किया गया और सेना को मजबूत करने की प्रथम प्राथमिकता नेशन फर्स्ट, तो उसके लिए सर्वाधिक 7 लाख करोड़ का बजट वो सेना के लिए दिया गया है। और उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, एजुकेशन से लेकर सभी सेक्टरों में भारत को अलग अलग क्षेत्रों में हाईवे से लेकर रेलवे को मजबूत करने के लिए अलग अलग सेक्टर में एक प्रभावी बजट देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यह बजट युवा शक्ति को एक दिशा देने वाला, युवा शक्ति से प्रेरणा से उत्प्रोत है, नारी शक्ति को मजबूत करने वाला और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, एससी, ओबीसी, सबका साथ सबका विकास, इसको चरितार्थ करने वाला बजट हम सबके सामने ये प्रस्तुत किया गया है। पिछले दिनों 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 2025 में 350 से अधिक रिफॉर्म्स जो अलग अलग सेक्टर में किए गए हैं, तो एक रिफॉर्म्स एक्सप्रेस इसको कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में हम रिफॉर्म्स करें और देश को तेज गति से आगे ले जाने का काम करें। आप सब जानते हैं, सब परिचित हैं कि वैश्विक स्थिति इस समय किस प्रकार की है, विश्व की अर्थव्यवस्था और उसको लेकर अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के समय पर एक लोक लुभावन बजट के स्थान पर एक जन कल्याणकारी बजट, दूरगामी परिणाम देने वाला बजट, भारत के भविष्य को बदलने वाला बजट, ऐसे करके एक योजना सरकार ने दी है। अभी आपने देखा होगा कि किसानों के लिए पिछली बार अनेक सारे फैसले किए गए। मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए तक का स्लैब कर दिया गया और सारे चीजें भी की गई थी। जीएसटी में भी सुविधा देने का काम किया। अभी जो हमारे किसान हैं उनके लिए जो काजू, जो नारियल, कोको, ऐसे फार्मर्स को करीब 1 करोड़ किसानों को लाभ देने की योजना इस बार सरकार ने बनाई है। उसी के साथ में जो हर्बल खेती होती है, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेदिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो बीमारियों में काम आती है उन खेतियों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने एक व्यापक योजना की है। गंभीर बीमारियां, कैंसर आदि से रिलेटेड जो गंभीर बीमारियां हैं, उनकी दवाएं सस्ती करने का भी काम सरकार ने इस बजट के माध्यम से किया गया। 2 टियर एंड 3 टियर और जो तीर्थ नगरी है उनके लिए एक अलग से बजट की व्यवस्था की है, जिससे नगरों का विकास, पहले स्मार्ट सिटी देने का काम किया गया था, उसी प्रकार से नगरों का भी और अलग विकास, टियर 2, टियर 3 एंड तीर्थ नगरी, तो इसके लिए भी व्यवस्था करने का काम किया गया है। खेलो इंडिया के अंतर्गत
खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों से अन्य खेलों से रिलेटेड सामान भारत में बने, सस्ता सामान हमारे खिलाड़ियों को मुहैया हो सके, इसके लिए भी व्यवस्था बजट में करने का काम किया गया। वहीं पर युवा शक्ति के लिए अनेक प्रकार के एजुकेशन क्षेत्र में एजुकेशन को रोजगार से जोड़ना, रोजगार से उद्यम को जोड़ना और उसके साथ सरकार के साथ एक सेतु का काम करना। तो इसके लिए होटल मैनेजमेंट से लेकर अनेक प्रकार के संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कौशल विकास को बढ़ावा देना, एजुकेशन भी हो तो उद्यमता के साथ कौशल विकास के साथ हो, जिससे हमारा नौजवान सीखने के साथ साथ आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में वो डेवलप हो, रोजगार परक उसको रोजगार मिल सके, इसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करने का भी काम किया गया है। इसी के साथ एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है जहां लघु उद्योग के माध्यम से व्यापारियों को डेवलपमेंट के साथ उद्योग और उसमें रोजगार के अवसर अनेक प्रकार के मुहैया होते हैं। तो इसी प्रकार एमएसएमई क्षेत्र में भी 10,000 करोड़ की अलग से व्यवस्था करने का काम किया गया है। सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबी भारत कोष, तो ऐसे 2,000 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त व्यवस्था स्वावलंबी भारत कोष में करने की व्यवस्था की गई। बायोफार्मा सेक्टर, इस प्रकार इस पर बहुत जोर दिया गया है और बायोफार्मा सेक्टर पर 10,000 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था और वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। देश भर में कंटेनर बने हमारे जो पात्र होते हैं, कंटेनरों की संख्या हमारे यहाँ उत्पादन इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो कंटेनर के निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ की व्यवस्था अगले 5 वर्षों के लिए की गई है। 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमेशा से प्रदान करके आगे बढ़ाने का काम किया जाए। निर्यात क्षेत्र में भी आपने देखा है कि पिछले दिनों मोबाइल के क्षेत्र में 127 गुना निर्माण के क्षेत्र, निर्यात के क्षेत्र में 127 गुना हमारे मोबाइल का एक्सपोर्ट होने का काम भी पिछले दिनों किया गया है। पेशेवर सहायक चिकित्सक, आपने देखा होगा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे डॉक्टर्स की कमी रहती है, उनके सहायकों की कमी रहती है। तो इस बार सरकार ने फोकस किया है कि हमारे जो पेशेवर सहायक चिकित्सा के क्षेत्र में भी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी संख्या में लगभग 20,000 के आसपास हमारे सहायक पेशेवर पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े। इसके लिए भी सरकार ने एक बड़ी योजना तैयार करने का काम किया है। उच्च गति के रेल कॉरिडोर बनाने का काम भी देश भर के अलग अलग स्थानों में, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, इस प्रकार अनेक प्रकार से दिल्ली से बनारसी, तो उच्च रेल गति से चल सके उसके लिए भी कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था सरकार ने इसके अंदर की है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, इस बार महात्मा गांधी जी के नाम से ग्राम स्वराज का जो सपना महात्मा गांधी जी का था उसको साकार करने के लिए ग्राम स्वराज योजना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल करने का काम किया है। इसमें हस्तशिल्प कला, हमारे बुनकर हथकरघा क्षेत्र के लोग, उनको आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जिसे हम कह सकते हैं, एक जिला एक उत्पाद, मैं इसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक जिला एक उत्पाद को भी बढ़ावा देने का काम किया है। साथ में ही हमारी बेटियों के लिए जो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हर जनपद में एक आवासीय हॉस्टल बच्चियों के लिए, हायर एजुकेशन तकनीकी शिक्षा के लिए, जिनमें बेटियों को सुरक्षित आवासीय व्यवस्था हो सके, उसके लिए हर जिले में एक केंद्र हॉस्टल बनाने का काम ये भी हमारी सरकार